जो हमारे भारतीय ग्रंथ है उसमें हमेशा से ही आइडिया के बारे में जिक्र किया गया है। आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, एक छोटी सी भी आइडिया पूरे दुनिया को आराम से बदल सकती है। तो आज हम ऐसे ही आइडिया पर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो आज के समय इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर सोना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, ये सही भी है कि इसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट बनाए गए हैं, बाइक, कार, साइकिल, एरोप्लेन, ट्रेन एक्सेट्रा। जहाँ पूरी दुनिया एयरवे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही थी, वहीं पर इलॉन मस्क ने हाइपर लूप का आइडिया निकाला। एक्चुअल में क्या है ना कि पूरी दुनिया जो है कि एयर से ट्रैवल करने पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रही है, और इलॉन मस्क का मानना है कि एयर में डस्ट फैलाने से अच्छा है कि हम अपने धरती पर ही वैसा सॉल्यूशन क्यों ना खोजें। एक्चुअल में हाइपर लूप का जो आइडिया है उनका नहीं है एक्चुअल में, पर कहा जाता है कि सोचना सिर्फ काफी नहीं होता है, उसे करने के भी आप में थोड़ी बहुत एबिलिटी होनी चाहिए। आप किसी आइडिया पर काम करते हैं तो उस आइडिया को पूरी दुनिया के सामने करने का भी आप में हौसला होना चाहिए। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बहुत ही पहले से ही चर्चा में रहा है, लेकिन बहुत सारा पैसा लगने की वजह से इसका सारा बेड़ा गर्क हो गया। ये इतना महंगा प्रोजेक्ट है कि आपको अगर 10 हाइपर लूप बनानी हो तो एक देश की इकोनॉमी भी डगमगा सकती है। ये हमारे पगलू बिजनेसमैन को कहाँ समझ आने वाली है। जहाँ पूरी देश डर रही है इस चीज से, वहीं पर इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को लागू भी कर दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इस प्रोजेक्ट का डेमो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक इसका पैसा सिर्फ मैं दूंगा। और उन्होंने इसका कोई पेटेंट नहीं करवाया है। किसी भी देश को इसको एक्स्ट्रा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ कि हाइपरलूप एक्चुअल में है क्या, आपको सिंपल वर्ड में। अगर एक नॉर्मल व्हीकल चलाते हैं, कार लाइक बाइक, तो उसमें जो स्पीड को कम करने का काम कौन करता है? अर्थ के फ्रिक्शन करते हैं, मतलब घर्षण जो चलता है रोड पर, और एयर रेजिस्टेंस मतलब कि हवा का दबाव। यही दो चीजें हैं जो किसी भी व्हीकल्स को तेज चलने में रोकते हैं। तभी तो जब कार से हम हाथ को बाहर निकालते हैं तो लगता है कि साला हाथ ही उखड़ जाएगा। तो एयर प्रेशर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है किसी भी कार पर या बाइक पे, और हाइपर लूप में यही दो चीज को सीधा हटा दिया गया है। आप खुद सोचो कि जब किसी भी व्हीकल्स में फ्रिक्शन ना लगे, एयर रेजिस्टेंस ना लगे, तो उसकी स्पीड क्या होगी? वो लगेगा कि स्पेस में चल रहा है। हाइपर लूप के बनाने के प्रक्रिया में सबसे पहले एक फिक्स डिस्टेंस तक ट्यूब का निर्माण किया जाता है, और उसमें कैप्सूल चलते हैं। मतलब कि जैसे ट्रेन है कि एक फिक्स डिस्टेंस तक उसकी बैटरी लगाई जाती है और उस पर ट्रेन के बोगी चलते रहते हैं, ठीक है? वैसे ही कुछ इसका भी सीन है। एक्चुअली में ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो अब से कोई भी टीचर आपके स्कूल के 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोले तो बोलो कि मेरा वीडियो देखा करे, ठीक है? ताकि न्यू टेक्नोलॉजी से आप अपडेट रह पाए। आपने ये तो समझ लिया कि हाइपरलूप क्या है और कैसा है। अब आप समझो कि जो हाइपरलूप है वो काम कैसे करता है। पहले तो हाइपरलूप को एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ट्रेन की तरह हाइपरलूप का ट्यूब बिछाया जाता है, जो बैटरी की तरह ट्यूब होती है, और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर को डाला जाता है ताकि अर्थक्वेक आने पर उसमें कोई फर्क ना पड़े। इस ट्यूब में छोटे छोटे पॉट ट्रांसफर करते हैं जो कि ट्रेन के बॉगी की तरह होते हैं। बेसिकली हाइपरलूप में 2 एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पहला है मैग्नेटिक ट्रैक, जो हाइपरलूप को फ्रिक्शन से मुक्त कर देता है, मतलब फ्रिक्शन लेस कर देता है, और दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, जो कि एयर प्रेशर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और इसे चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल सोलर प्लेट या बैटरी पर आराम से चल जाता है। यही फायदा है अगर एयर प्रेशर और फ्रिक्शन ना लगे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, पर इसे चलाता कौन है? तो इसमें 2 फोर्स यूज होते हैं। मैग्नेटिक, जो पॉड को एयर में रखता है, और दूसरा जो है वो है विंग, जो स्पीड को मेंटेन करता है, एक्सेलरेट करता है, और ब्रेक का भी काम यही करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा तो उसमें होता नहीं है, फिर विंग का आखिर क्या काम है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से हवा नहीं निकाला जाता है, उतना हवा उसमें रहता है कि इसे मूव करने और ब्रेक करने में हेल्प कर सके। अब आपने जान लिया कि हाइपरलूप क्या है और कैसा है और काम कैसे करता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि जो हाइपरलूप है इसका आइडिया आखिर दिया किसने? क्योंकि इलॉन मस्क का तो नहीं है, उन्होंने इसे लागू किया है। तो एक ब्रिटिश इन्वेंटर थे जिनका नाम है जॉर्ज मेथुरस, कैसे बोलते हैं यार, तुम खुद ही देख लो इसका नाम। उन्होंने इसको बना लिया था और पेटेंट भी करवा दिया था। ये चीज जानकर मुझे अब समझ में आता है कि जो ब्रिटिश थे वो पूरी दुनिया पर आखिर राज कैसे कर पाए। भाई सच में दिमाग की जो ताकत होती है ना, वो बहुत ही कमाल की होती है। इससे पूरी दुनिया पर भी काबू पाया जा सकता है। ये कितना एडवांस टेक्नोलॉजी, आप इस बात से समझ लो कि इसे पहली बार बनाया गया था 1799 में,
और उसके बाद इस पर काम चालू हुआ 2013 में। मतलब 200 साल पहले जब पूरी दुनिया बैलगाड़ी पर अपने कामों को कर रही थी, वहीं पर ब्रिटिश इन्वेंटर हाइपरलूप को बना रहे थे। आप अंदाजा लगा रहे हो, 200 साल पहले हाइपरलूप को डिजाइन करना एक बहुत ही बड़ी चीज है। ये दुनिया की एक ऐसी सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है जो साउंड के स्पीड से चल सकती है, वो भी इको फ्रेंडली। और मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में कब तक आ जाएगा, खासकर हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि इस पर सिर्फ काम चल रहा है, इसका जो टेस्टिंग है वो वर्जिन हाइपरलूप ने टेस्ट कर दिया है और वो सक्सेसफुल भी है। कुछ रूट भी डिसाइड हो गए कि यहाँ से यहाँ तक हाइपरलूप लगेगा, जैसे कि न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में ही सिर्फ इसका ट्रैक बनाने का आइडिया आया है, भारत में भी इसका प्रोजेक्ट चालू है और यहाँ तक कि इसका रूट भी डिसाइड हो गया है। मुंबई से लेकर पुणे तक इसका रूट डिसाइड हो गया है और इतना ही नहीं, अमरावती से लेकर विजयवाड़ा तक भी हाइपरलूप का ट्रैक डिसाइड कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखो, ये तो सही है कि कोरोना जब से आया सबकी बैंड बजा के रखा है और इस वजह से देश की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। नहीं तो 2020 और 21 के बीच में हमारे देश में भी हाइपरलूप आपको देखने को मिल जाते। बस एक ही देश तरक्की कर रहा है, वो है चाइना। लॉकडाउन में अगर आपने न्यूज देखा होगा कोरोना में, तो जहाँ पर पूरी दुनिया लॉकडाउन में लगी थी और वहाँ पर अलाउ भी था कि पार्टी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोरोना से। कितना मादरचोद था ये, हमको समझ में नहीं आता है कभी कभी कि आया वहीं से, पहले ठीक हुआ वहीं, ये कुछ गड़बड़ नहीं लगती है। पर मैं आपको एक बात सीरियसली इस टॉपिक से हटकर मैं बता दूं कि जैसा कि लोगों को लगता है कि अमेरिका या यूरोप बहुत सारे डेवलप कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं और इंडिया वैसा की वैसा ही है, तो आप इस धरती के सबसे चूतिया इंसान है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट पढ़े हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंडिया बहुत ही तेज ग्रोइंग कंट्री बन गया है। मतलब कि जो देश ग्रो है वो धीरे धीरे हुए हैं, लेकिन जो स्पीड इंडिया में देखा गया है ग्रोथ का, वो सबसे ज्यादा है। तो इस हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है। यार, ग्रोथ होने में किसी भी कंट्री को टाइम लगता है और इंडिया को तो ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और खासकर विलेज ज्यादा है। 30 साल पहले चाइना को कौन जानता? कोई नहीं। आज वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री है। तो इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है, जहाँ पर 2-3 शहरों में अमेरिका में भी हाइपरलूप को ट्रैक बिछाने का आइडिया दे दिया गया है, वहीं पर भारत में भी डिसाइड हो चुका है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इंडिया बहुत ही तेज ग्रो हो रहा है और आप भी ग्रो हो सकते हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है ताकि आप ग्रोथ कर पाएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को भी। उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए